पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर 1 में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्या ही शानदार मैच खेला आज पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान की टीम ने। और मैं आपको बताता चलूं कि आज पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जरूर जीता, लेकिन मैच जीतने में नाकाम साबित हुई बाबर आजम की टीम, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला जरूर किया, लेकिन उनके रन्स इनफ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 146 रन्स ही बनाए सिर्फ, जो कि कभी भी कराची की इस पिच पे इनफ नहीं थे। और 147 रन्स का जो हदफ था, ये जो मुल्तान की टीम थी उन्होंने 9 बॉलें पहले ही 19वें ओवर में हदफ चेज कर लिया और मुल्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ी ही आउट हुए। और इफ्ती मानिया ने क्या ही शानदार आके फिनिश किया था। वहां आके थोड़ा मैच जो था वो पेशावर के हक में जाना शुरू हो गया था, क्योंकि डॉट बॉल्स आ रही थी, वहां पे बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। और वहां आके इफ्ती मानिया ने वो सलमान इरशाद का जो ओवर था उसमें अच्छी खासी उनकी धुलाई कर दी, तीन चार उनको चौके लगा दिए आते साथ ही, और मैच उन्होंने मतलब बिल्कुल एकदम यकदरफा कर दिया। अगर हम बात करें मैच की, तो आज पेशावर ज़ल्मी के जो बैटर्स थे वो बिल्कुल नाकाम साबित हुए रन करने में। और बाबर आजम भी आज थोड़े ऑफ कलर नजर आए, और उसकी मेन वजह थी कि बाबर आजम के दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही थी। बाबर ने खुद 42 बॉल्स फेस की, 46 रन उन्होंने बनाए। अब बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है वो तो टेस्ट वाली इनिंग खेल गए, ओडीआई वाली इनिंग खेल गए। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बाबर आजम जो है वो दूसरे एंड पे खड़े थे, जब वो चार्ज करने लगते थे तो उधर से विकेटें गिरना शुरू हो जाती थी। अब इन लोगों को मैं ये भी बताऊं कि रमीज राजा और माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलवी साबिक खिलाड़ी हैं, वो उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे, और उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई बाबर आजम का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दूसरे एंड पे जब विकेटें गिर रही होती हैं तो एज अ बैटर आप चार्ज नहीं कर पाते। तो भाई आप माइकल क्लार्क और रमीज राजा से ज्यादा तो क्रिकेट को नहीं जानते होंगे, ना ही मैं जानता हूं। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबर आजम का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से एक एंड पे बाबर आजम की गलती थी, वो ये थी कि जब इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह बैटिंग करने आए तो वो एक क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर थे तो उनको वहां पे चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि 2 ओवर्स इफ्तिखार कर गए, वो भी इतने इकोनॉमिकल ओवर, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए इफ्तिखार अहमद ने। और खुशदिल शाह की अगर मैं आपको बात बताऊं तो खुशदिल शाह जो थे उन्होंने 2 ओवर में 20 रन दिए। उसामा मीर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन सिर्फ दिए उन्होंने, और 4 रन की इकोनॉमी थी उनकी, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की। डेविड विले ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। क्रिस जॉर्डन ने एंड पे आके जिस तरह वो यॉर्कर्स कर रहे थे, यानी एंड वाले ओवर में देखें सिर्फ 1 रन आई थिंक बना या 2 रन। तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान ने क्लियरली डोमिनेट किया है। और मुल्तान सुल्तान की टीम में आपको बताता चलूं कि पिछले 4 लगातार सीजन में फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, यानी वो साल 2021 का हो, 2022 का, 2023 का, या फिर अब 2024 का, यानी 4 लगातार मैचों पीएसएल के जो एडिशन है उनमें फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। तो व्हाट अ कंसिस्टेंसी बाय मुल्तान सुल्तान की टीम। और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जिस तरह से वो बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे थे अपने, शानदार मतलब कप्तानी थी उनकी, और शानदार बॉलिंग रही है उनकी। और यासिर खान ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 50 रन उन्होंने बनाए। और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग भी उनकी अच्छी नहीं थी, बैटिंग भी उनकी अच्छी नहीं थी। मतलब इतने रन तो इससे ज्यादा रन होने चाहिए थे, मेरे ख्याल से 35 से 40 रन वो शॉर्ट थे। 147 का टारगेट कभी भी इनफ नहीं था कराची की पिच पे। 170 या 175 तक होता तो फिर वो जाके उनके बॉलर्स जो थे वो डिफेंड कर सकते थे इस टोटल को। तो खैर अब पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उनके पास चांस जरूर है, यानी कल जो है वो एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान में, और इनमें से जीतने वाली टीम जो है वो सैटरडे को टकराएगी पेशावर ज़ल्मी की टीम से। और इन दोनों टीमों में से जो जीतेगी सैटरडे को वो टकराएगी फाइनल में मंडे को, जो कि खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान के साथ कौन सी टीम फाइनल खेलती है अब ये देखना होगा। पहले तो कल एलिमिनेटर 1 जो है उसको देखते हैं। तो अभी तक की वीडियो से इतना ही दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।